नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर बताएंगे आपको। सुकमा में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है और नक्सलियों ने यहां पर एक युवक की हत्या कर दी है। दरअसल जानकारी जो मिली उसके मुताबिक 2 दिन पहले 3 युवकों को नक्सलियों ने अगवा करके रख लिया था अपने पास और तीनों युवकों को जमकर पीटा, जिसमें पिटाई की वजह से एक युवक ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला जो है ये सुकमा का, जहां पर नक्सलियों ने अगवा किया था युवकों को। सतीश चांडक संवाददाता सुकमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, जानकारी दीजिए पूरे मामले पर। जी, आपको बता दूं कि आज से 2 दिन पहले 8 जुलाई की रात को नक्सलियों ने साकलेट से 3 युवकों को उठाकर अपना जगह गए थे, उन पर मुखबिरी का शक था और तीनों को जन लगाकर उनके साथ में मारपीट की और ज्यादा मारपीट होने के कारण साकलेट के रहने वाले माधवी राजा राव, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, उसकी हत्या हो गई और बाकी 2 के साथ में मारपीट हुए हैं। दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की पुष्टि की और उस पूरे मामले की जो है पुलिस विवेचना कर रही है और उस इलाके में काफी जो है दहशत का माहौल है और लगातार इस इलाके में माओवादी ने जो है जैसे ही जो है ऑपरेशन तेज हो रहे हैं वैसे से माओवादियों के भी जो है करतूत सामने आ रहे हैं। उन्होंने शक जताया था कि पुलिस तक जो इन्फॉर्मेशन युवक पहुंचा रहे हैं, इसके चलते जो उन्होंने मारपीट की। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर नीमच में अतिक्रमण पर प्रशासन की तरफ से एक्शन देखने को मिला। बड़ी कार्रवाई की गई और अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। पुलिस प्रशासन मौके पर इस दौरान मौजूद रहा और बुलडोजर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। वहीं रायपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा करके रखा गया था। अवैध गतिविधियों से आरोपी जो है वो जुड़ा भी है। नोटिस देने के बाद अब एक्शन लेने का काम किया गया। अवैध कब्जे को तोड़कर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। जबलपुर की बात करेंगे, जहां पर मामूली विवाद पर बदमाश की जान ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई। बहन की शादी में कूलर बंद करने पर यह विवाद हो गया और 3 बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर बदमाश मौके से भाग निकले और मृतक जो है राज काला अहिरवार इसका नाम है, वो भी क्षेत्र का ही बदमाश बताया जाता है। मामले की जांच कर रही है अब विजयनगर पुलिस। खबर इंदौर से, जहां पर गुंडों से परेशान हिंदू परिवार जो है ये पलायन करने के लिए मजबूर है। पलायन को मजबूर स्कीम नंबर 94 के लोग और महिलाएं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना था कि गुंडों के आतंक से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गुंडों से परेशान हिंदू महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए और गुंडों के अवैध मकान तोड़ने की मांग की। ये मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है। उनका कहना है कि वहाँ उसके पीछे अतिक्रमण करके कुछ अन्य समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पर आए दिन न्यूसेंस करते हैं और इस मल्टी के रहवासियों को आने जाने में, रहने में कई तरह की समस्याएं क्रिएट करते हैं, तो उसको लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अवैध कॉलोनी फिरदौस नगर के लोग, मुस्लिम गुंडों ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया, हमसे गुंडागिर्दी करते हैं और हम लोगों को मतलब हमको पलायन करना हमारा मुश्किल कर दिया है। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सारे पलायन कर देंगे आइडिया मल्टी से। ये भैया ये आए दिन है ना, यहाँ पर नशाखोरी करते हैं, हमारे घर के बाहर खड़े रह के हमारी टंकियों में चाकू मारते हैं। उसके बाद में हमारे पानी की टंकी के अंदर हड्डे, बड़े बड़े हड्डे डाल के मिला के चले जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा जीना आराम का महिला निकलते हैं, उनके साथ में अभद्रता करते हैं। पार्षद तो उनके संरक्षण के अंदर ही सारा कर रहे हैं, उसके संरक्षण में शेख अलीम और उन्हीं के मनसा का पार्षद। इंदौर विकास प्राधिकरण के स्कीम नंबर 94 के रहवासी गुंडों से परेशान हैं। महिलाओं के हाथ में पोस्टर है और इन पोस्टर को भी आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। और ये जो महिलाएं हैं, जो लोग तस्वीर नज़र आ रहे हैं, ये हिंदू परिवार से हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। हिंदू परिवार के जो लोग हैं पलायन करने को मजबूर हैं।
आप लोग पलायन करने के लिए क्यों मजबूर हैं? सर कुछ मुस्लिम गुंडों के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे मतलब हम 70 परिवार हिंदू रहते हैं जो 94 आइडिया मल्टी में रहते हैं। इन लोगों ने हम लोगों को इस तरीके से परेशान कर रखा है। हमारे उधर बड़े बड़े हड्डे फेंकना, मांस मटन फेंकना, नशाखोरी करना, हमारी टंकियों में चाकू मार देना और पूरे मतलब हम लोगों को इस तरह के यहाँ से हम लोग पलायन कर दें। ये 94 आइडिया विकास प्राधिकरण अपनी जगह पे अपनी बाउंड्री वॉल बना रहा है, अपना हमारे को कैंपस बना के दे रहा है। तो वो लोग ये बनने नहीं दे रहे फिरदौस नगर अवैध कॉलोनी वाले, जिसमें से 15 घर है। जो बाउंड्री वॉल नजर आ रही है इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बना रहा है? जी हाँ, इंदौर तो टूटी भी नजर आ रही है। ये मुस्लिम लोगों ने तोड़ दी है, ये बनाने नहीं दे रहे हैं। क्यों तोड़ दिया? सर इसलिए तोड़ दिया है कि यहाँ पर जो गुंडे हैं इनको नशाखोरी करने के अंदर यहाँ पर बहुत फ़ायदा रहता है। यहाँ से जो पाउडर खरीदने वाले रास्ता पास पड़ता है इन लोगों को। यहाँ पर एक गुंडा है असलम लोहार, गुलरेज, मुन्ना पठान, मुन्ना आसिफ, चिरागुद्दीन, इन लोगों ने ना पूरे तरीके से यहाँ पर बोरिंग कर रखी है। रोड के ऊपर इनकी इतनी दादागिरी है कि रोड पे बोरिंग कर दी। हमने टीआई साहब को आवेदन दिए, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को आवेदन दिए। हर बार हम लोगों को परेशान किया जाता है। पुलिस की थाना आजाद नगर की तरफ से हमको कोई मदद नहीं दी जा रही है। हमने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको टोटल जाके आवेदन दिया, बिल्कुल हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के रहवासियों को आपने सुना जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। लेकिन जो करीब 70 हिंदू परिवार के लोग हैं वो खुद को बता रहे हैं कि वो काफ़ी डरे हुए हैं और पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इस पूरे मामले में इन्होंने एडीएम को शिकायत की है और गंभीरता से पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। इधर मंदसौर में नाबालिग बच्चों ने ही नाबालिग बच्चों की बांध कर पिटाई की। इतना ही नहीं, बच्चों ने पहले पिटाई की और फिर वीडियो भी बनाकर उसे वायरल किया गया। यह मामला मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 4 नाबालिग लड़कों ने 2 नाबालिग लड़कों के साथ बेल्ट से मारपीट की। बच्चों की स्कूल में हुई कहासुनी के बाद बच्चों ने बदला लेने के हिसाब से दूसरे अन्य बच्चों की पिटाई की और वीडियो बना दिया। मारपीट करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 4 नाबालिग शामिल हैं। इनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट, मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 5 लोगों को अभिरक्षा में ले लिया है, जिसमें 4 नाबालिग भी हैं। नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। नरेंद्र, पूरा मामला बताइए। देखिए, पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कुछ नाबालिग बच्चों के पहले आपस में कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी। उसके बाद में एक नाबालिग बच्चों की छोटी मोटी गैंग कह सकते हैं कि जिसमें 4-5 लोग शामिल थे। उसमें एक एडल्ट व्यक्ति था और 4 बच्चे शामिल थे। इन बच्चों ने दूसरे बच्चों को बंधक बनाया और उनकी बेल्ट और लकड़ी से पिटाई करी, उनको खंबे के बांध दिया और पिटाई करने के बाद में ये पिटाई का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। जब ये सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो पुलिस के संज्ञान में आया कि इस तरह से जब बच्चे भी गैंगवार जैसी वारदात कर रहे हैं तो उन्होंने संज्ञान लिया और बच्चों की पहचान करी और उनको न्यायिक हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की। इसमें पुलिस ने अभी तक 4 बच्चों को न्यायिक हिरासत में लिया है और उनसे जो उनके साथ एक एडल्ट व्यक्ति भी है उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। तो अभी तक जो पुलिस की जांच में मामला सामने आया कि स्कूल में कोई छोटी मोटी बात को लेकर के इनके बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद में इन बच्चों ने इस तरह से बेल्ट से पीट करके बच्चों को पीटा है और उनका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। फिलहाल पुलिस जो है इनको बाल न्यायालय में पेश करेगी छोटे बच्चों को, और जो एडल्ट व्यक्ति है, आरोपी है, उसको न्यायालय में पेश करेगी। और आगे की अनुसंधान जारी है कि इस तरह से इनके दिमाग में इस तरह का आइडिया कैसे आया कि ये बड़े बड़े अपराधियों की तरह वारदात करने लगे। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। उज्जैन से खबर, जहां पर थाना पवासा के पांड्या खेड़ी में पति पत्नी के विवाद का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें पति और पत्नी दोनों एक दूसरे पर लठ और पत्थर बरसाते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान पति सीसीटीवी को भी लाठी से तोड़ देता है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच ये विवाद उनके 2 बच्चों को लेकर हुआ। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एएसपी ने बताया कि दोनों की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी। दोनों से 2 बेटे हैं। पारिवारिक कलह के कारण दोनों को 2 महीने पहले एक दूसरे से दोनों अलग हो गए। अब दोनों के बीच बच्चों को रखने को लेकर विवाद चल रहा है। एक पति पत्नी है जिनका करीब 5 माह पूर्व प्रेम विवाह हुआ था, परंतु उस दौरान बीच में अनबन हुई और माँ जब मिलने गई तो उसके दौरान दोनों पक्षों में वाद विवाद भी हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अभी दोनों पक्षों को थाने पर बुलवाया जा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि उसको या तो समझाइश के माध्यम से काउंसलिंग की जाए और आवश्यकता पड़ती है तो उनके विरुद्ध FIR करके कानूनी कार्रवाई की जाए।
बात कोरबा की, जहां पर बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी करने के मामले में नया मोड़ आया। परिजनों का आरोप है कि युवक पर किसी पहले धारदार हथियार से हमला किया गया और फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि कलेश्वर चोरी के मामले में जेल गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये कहीं मैं निश्चित नहीं बता सकूं, लेकिन मर्डर केस पूरा है। और अब अनोखी खबर, मामला छतरपुर का, जहां पर एसपी ऑफिस में अनोखा मामला आया। फूलचंद कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति शिकायत लेकर पहुंचा, जिसमें उसने कहा कि उसकी पत्नी के कई पति हैं और सभी को किसी न किसी मामले में वो फंसा चुकी है। पीड़ित पति ने कहा कि अब उसकी बारी है। उसकी शिकायत में फूलचंद ने बताया कि उसकी पत्नी विनीता उर्फ ब्रिजेश उर्फ सलमा ने साल 2000 में रामवीर तोमर से शादी की। रामवीर की धन संपत्ति हड़प ली और अपना नाम सलमा रख लिया। इसी तरह वो कई और लोगों के साथ भी ऐसा कर चुकी है। परेशान हूँ। क्या मामला है? उसने मेरी अभी एक FIR करवा दी और 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। लगभग 14 साल में उसके साथ रहा। अब मुझे पता चला कि उसने 5-6 शादियां पहले से कर रखी थी। अब उसके कई लोगों से संबंध भी है तक। एक है वहीं देरी रोड में कोई सलमान नाम का लड़का, वो तो घर ही में आता है, उससे संबंध है उसके। ये कल ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है फूलचंद कुशवाहा का, जिसमें फैमिली इशू और अपनी वाइफ के बारे में कुछ उनके द्वारा लिख किया गया है। इसको हमने थाने भिजवा दिया जांच के लिए। जांच अनुसार इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। इंदौर में एक नाबालिग के गर्भवती होने का मामला सामने आया। नाबालिग के साथ संबंध बनाने वाला युवक उससे शादी करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही बाल कल्याण समिति ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तुकुगंज थाना क्षेत्र के गोमा की भेल का। यहां पर नाबालिग किशोरी की शादी की तैयारी चल रही थी। पूछताछ में दोनों ने कबूला कि दोनों में लंबे समय से प्रेम संबंध था। शादी से पहले ही दोनों के बीच संबंध बन चुके थे, जिससे कि किशोरी गर्भवती हो गई। महिला बाल विकास जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक पत्र आया है और जो एक बच्ची है उसके बारे में लिखा गया है कि जो नाबालिग है और वो प्रेग्नेंट है, उस आधार पर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है, जिसमें 376 का मुकदमा कायम किया जा रहा है और जो वैधानिक नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बात मुंगेली की, जहां पर 1.5 महीने से गायब है अग्निवीर जवान। परिजनों ने एसपी से लगाई है गुहार और 1 साल पहले अग्निवीर बना था राकेश निषाद। जयपुर में राकेश निषाद की पोस्टिंग थी। सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से परिजन परेशान हैं। बात करेंगे नरसिंहपुर की। नाबालिग का अपहरण कर बेचने और जबरदस्ती शादी कराने का संगीन मामला सामने आया। 2 आरोपियों ने कटनी मोड़वारा रेलवे स्टेशन से अपहरण कर पीड़िता को करेली के रेवानगर में 1,45,000 में बेचा और फिर नाबालिग की जबरदस्ती शादी कर उसको बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। किसी तरह भागकर पीड़िता ने करेली पुलिस के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। करेली पुलिस ने मामले में कटनी से 2 और नरसिंहपुर से 3 आरोपियों को पकड़ लिया। और अब आपको ले चलेंगे खंडवा, जहां पर बेहतर सड़कों के दावे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये पहेली लोगों को उलझा रही है। खंडवा से 6 गांव माखन, खंडवा से हरसूद, खंडवा से मूंदी और खंडवा से पंधाना मार्ग की हालत खराब है। ढूंढने पर गड्ढों में ही सड़क नजर आती है। 10 किलोमीटर तो पूरे मार्ग पर गड्ढों की भरमार है। हमारे सहयोगी ने सड़क से गुजर रहे स्कूली बच्चों और लोगों से बात भी की। सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, इस पहेली को अगर बूझना हो तो खंडवा से खरगोन को जोड़ने वाली इस सड़क पर आएंगे तो शायद इस पहेली को भी नहीं बूझ पाएंगे। यहां सड़क है या गड्ढे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कई स्कूल के छात्र जो है यहां से गुजरते हैं। सरकार ने CM राइज स्कूल के बच्चों को बस की सुविधा तो दे दी है, लेकिन इस रोड की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ता है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, कहां से कहां स्कूल जाते हैं और रोड को लेकर क्या कहेंगे? हम मिर्जापुर भोंडवा से CM राइज 6 गांव माखन में स्कूल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें बस तो दे दी है, पर जो रास्ता है जो भोंडवा से 6 गांव तक जाता है वो रास्ता बहुत ख़राब है, जिससे हमारी बस है जा नहीं पाती है। बारिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें आने जाने में प्रॉब्लम होती है। क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो हमें बस दी है तो रोड का भी कुछ समाधान करे। ये रोड का समाधान स्टूडेंट भी चाहते हैं। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनका ये इस रोड से निकलना जो है मुश्किल हो रहा है। उनसे भी बात करेंगे, आखिर वो क्या कहेंगे। इस रोड से आप गुजर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे रोड को लेकर? रोड को लेके भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि स्कूलों के बच्चों के साथ में ये खेती किसानी वाला इलाका है, जिसमें बहुत सारे किसानों को सब्जी ले जाने में आफत होती है। यहाँ गायत्री परिवार की बड़ी गौशाला भी है और अभी आने वाले नवंबर दिसंबर में 24,000 कन्याओं का बड़ा विशाल कार्यक्रम है। तो जब ये रोड में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण पानी भर जाता है, पानी भर के कुछ दिखता नहीं है, गिट्टी वगैरह पूरी उखड़ चुकी है। तो मुख्यमंत्री जी से ये है कि बहुत दिन से गुहार लगाई जा रही है, इस और किसी की नज़र ही नहीं है, तो इसको नज़र देकर कम से कम ये रोड सुधारने का। तब सबसे अधिक परेशानी होगी, तब यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को न तो सड़क नजर आएगी और न ही यहाँ के गड्ढे नजर आएंगे, और ऐसे में हादसे भी संभावित है। खंडवा और खरगोन जिले को जोड़ने वाली इस सड़क पर 50 से अधिक गांवों का ट्रैफिक है। लोग शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब स्टूडेंट तक ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दें और इस सड़क का निर्माण हो पाए। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। देखिए, अभी बारिश के कारण सड़कों में थोड़ा सा जरूर कहीं कहीं गड्ढे हुए हैं। इसके संबंध में कलेक्टर सर के द्वारा PWD और MPRD के जो अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी इस तरह के कोई गड्ढे हैं या सड़कें खराब हुई है उनको तत्काल मरम्मत। देश भर में पीने का साफ पानी पहुंचाने के मकसद से जल जीवन मिशन सरकार चला रही है, लेकिन MP में ऐसे कई जिले हैं जहां पर आज भी ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं हो पा रहा। बैतूल जिले में भी ऐसा एक गांव है जहां आज भी गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो चले हैं। यह है बैतूल जिले में ताप्ती नदी के किनारे बसा बोरिकास गांव, जहां ग्रामीण मटमैला, दूषित और बैक्टीरिया से भरा पानी पीने को अभिशप्त हैं। नतीजा ये कि ग्रामीण बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। दूषित पानी का सैंपल भी ग्रामीणों ने प्रशासन को दिखाया। गांव में लगे हैंडपंप का पानी भी फ्लोराइड और गंदा होने की वजह से पीने योग्य नहीं। वो पाइपलाइन है, लेकिन मोटर की लाइट खराब हो गई है तो लाइट नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। लाइट चालू नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? कहाँ से लाते हैं फिर पानी? पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर नीचे बोरिकास उतरना पड़ता है। और इधर पास में 1 किलोमीटर दूर हेडपंप है, लेकिन वो हेडपंप में भी पूरा गंदा पानी आता है। दूसरे गांव की तरह बोरिकास गांव में भी जल जीवन मिशन के तहत 50,000 लीटर की क्षमता वाली टंकी बनाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन पानी नसीब नहीं हुआ। बनवाए थे, लेकिन टंकी भी 1 महीना से ज्यादा हो गए, बंद हो गई, तो कोई चालू नहीं कर रहे। और पानी पीने का बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आफत है, 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। कैसा पानी मिलता है? पूरा खराब पानी मिलता है इधर हेडपंप से, और गांव से लाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर से, तो बहुत दिक्कत हो रही है हमको पानी की। पानी के सैंपल के साथ प्रशासन से शिकायत के बाद गांव में टैंकर से पानी की सप्लाई शुरू हो गई। इधर PHE विभाग की माने तो एक ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। यहाँ पर जल जीवन मिशन की योजना क्रियान्वित कर दी गई थी और योजना चालू थी, पर वहाँ पर पिछले हफ्ते सूचना मिली थी कि वहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है और उसके कारण वहाँ पर नल जल योजना बंद हो गई थी। तो हमने इसमें जो बिजली के ठेकेदार हैं उनसे बात कर ली है, चूँकि ट्रांसफार्मर गारंटी पीरियड में है तो उसको हम इन 7 दिनों में चेंज कराकर वहाँ की योजना सुचारू रूप से चालू कर देंगे। बोरिकास गांव बैतूल जिले का एकमात्र उदाहरण है, जबकि जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां जल जीवन मिशन की लाइन तो पहुंच गई, लेकिन पानी नहीं आया। और अब बारिश में दूषित पानी लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। बैतूल से ऋषु नायडू, न्यूज़ 18। और बैतूल में विधायक हेमंत खंडेलवाल की बड़ी पहल सामने आई। हेमंत खंडेलवाल की मदद से 12 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लाठी स्पर्धा में शामिल होने के लिए भूटान जा सकेंगे। स्पर्धा के लिए 12 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, लेकिन सभी गरीब परिवार से हैं। आर्थिक संकट के चलते खिलाड़ियों ने भूटान जाने का सपना छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को खबर मिली, उन्होंने इन खिलाड़ियों, उनके कोच और परिजनों को बुलाया और खिलाड़ियों को आने जाने का पूरा खर्च वहन करने का वादा किया। उन्होंने होने वाले कुल खर्च की आधी राशि तत्काल सौंप दी। इसके बाद अब 12 खिलाड़ी भूटान की राजधानी थिम्फू जा सकेंगे और परंपरागत खेल लाठी स्पर्धा में शामिल हो पाएंगे।
अपने अजब गजब कारनामों और बेबाक बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रीवा लोकसभा के बीजेपी सांसद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक गंदे टॉयलेट की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने सीतापुर ग्राम पंचायत के डूंडा गांव का दौरा किया। इस गांव में पिछले दिनों दूषित पानी पीने से 2 दर्जन लोग बीमार हुए थे। गांव पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना और फिर इस दौरान वहां पर कुछ गंदे टॉयलेट्स दिखे तो सांसद ने शौचालय में पहले पानी डाला और फिर प्लास्टिक का ब्रश उठाया और कुछ ही मिनटों में टॉयलेट को अपने हाथों से एकदम चकाचक कर डाला। सांसद ने हाथों में ग्लव्स तक नहीं पहना था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार उन्होंने किया हो, इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें उनकी सामने आ चुकी हैं। खबर सिंगरौली से है। एक शिक्षक का शराब के नशे में धुत वीडियो सामने आया, जिसे न तो अपनी नौकरी की फिक्र रही न ही अपने पद की गरिमा का ख्याल रहा। शराबी शिक्षक का शराब के नशे में स्कूल पहुंचा और पढ़ाई की जगह ड्रामा किया। शिक्षक के ड्रामे से छात्र, स्थानीय लोग भी परेशान हैं। जब स्थानीय लोग उन्हें समझाते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। चलिए नौकरी करिए। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा अब सामने है, क्या है? हकीकत हमेशा हकीकत रहे ना, असलियत ना, कभी ऐसा पूछ लेना। बताइए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।